अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ प्रोफेसर खिदर हयात राजा साहब के साथ। सर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवाता चलूँ कि सर इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर फ़िज़िकल एजुकेशन सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट शालीमार ग्रेजुएट कॉलेज में। और हमारा सब्जेक्ट जो है ये फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज है। और इसके अलावा जो सर का इंट्रोडक्शन है स्पोर्ट्स के हवाले से, वेट लिफ्टिंग के सर जो है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर भी रहे हैं। और इन्होंने जो है वो कोचिंग भी की है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल टीम्स हैं उनकी भी कोचिंग की है। और इनका जो है वो अपना क्लब भी है इधर शालीमार तहसील है लाहौर की। यहाँ पे एक वेट लिफ्टिंग का इनका क्लब भी है जहाँ पे बच्चे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करते हैं और वो जो है वो अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर रहे हैं। तो आप सर से बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है ये स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस के हवाले से है। और उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए सर से बेहतर जो पर्सन है वो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि स्पोर्ट्स को पढ़ाने के लिहाज से भी और करने के लिहाज से भी सर से बेहतर इंसान कोई नहीं है। तो स्पोर्ट्स की अहमियत वैसे तो हम सब लोग जानते ही हैं कि कितनी ज़्यादा है। इसके बारे में मैं छोटी सी एक हदीस अगर सुनाना चाहूँ तो एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। तो अब ये ताकतवर मोमिन किस तरह से हो सकता है? ज़ाहिर सी बात है जब वो स्पोर्ट्स में या एक्सरसाइज में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा तो फिर ही वो एक ताकतवर इंसान जो है वो बन सकता है या एक बेहतर इंसान बन सकता है। तो लेकिन अब सर से इसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बिकॉज स्पोर्ट्स की जो अहमियत के हवाले से बात है, तो जो ज़िंदगी की का प्रैक्टिकल है वो स्पोर्ट्स है। जो आप की रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसके हवाले से आप को प्रैक्टिकल के लिए आना पड़ता है। अब वो प्रैक्टिकल सिर्फ स्पोर्ट्स में ही आपको मिलता है। मिसाल के तौर पे किताबों में हम सब ने ये वक्त की पाबंदी का ज़रूर पढ़ा है, लेकिन करनी कैसे है ये फ़िज़िकल एजुकेशन आपको सिखा देती है कि वक्त की पाबंदी कैसे करनी है। उसकी एक एग्ज़ाम्पल कि अगर 9 बजे मैच शुरू होना है 10 बजे पाकिस्तान की टीम का, तो वक्त की पाबंदी जो है वो कोई भी खिलाड़ी उसको उससे रिलैक्स नहीं हो सकता कि मैं आधे घंटे बाद मैच के अंदर आ जाऊंगा, आप चले जाएं। अभी 11 खिलाड़ी ना जाएं, 9 चले जाएं, बाकी 2 खिलाड़ी जो हैं वो आधे घंटे बाद आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। सबको वहाँ पे टाइम के साथ मैच शुरू होगा तो सब टाइम से पहले ग्राउंड में मौजूद होते। इसी तरह आपने बराबरी का दर्स सीखा है। आप पढ़ते हैं हम सब बराबर हैं, तमाम मुसलमान बराबर हैं। गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, किसी को अमीर को गरीब पे, किसी पे फ़ोक़ियत हासिल नहीं है। तो ये सारा हमने पढ़ा ज़रूर है। तो स्पोर्ट्स फिर आपको बताती है कि कैसे ये करना है। अब वो कैसे करना है, फ़िज़िकल एजुकेशन कैसे बताती है कि सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं। वो कैसे बता रही है? वो इस तरह बता रही है कि पाकिस्तान की टीम में अगर 11 खिलाड़ी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी फैमिली से हैं, वो अच्छे क्रिकेट खेल के पहुँच गए, और एक खिलाड़ी उसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर या किसी बड़े ओहदेदार का बच्चा है, तो वो कहे कि नहीं, मैंने यूनिफॉर्म जो पहननी है मैंने सोने की वहाँ पे एक धारी लगवानी है और मैं गोल्डन कलर की पहनूंगा क्योंकि मेरा बाप बहुत अमीर है, रिच आदमी है। तो क्या ऐसा मुमकिन? स्पोर्ट्स नहीं ऐसा करने देती। स्पोर्ट्स वो ही बराबरी का दर्ज देती है। वो कहती है नहीं, ग्रीन शर्ट है तो सबकी ग्रीन है, किसी की गोल्डन पट्टी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये जो है स्पोर्ट्स बराबरी का दर्ज देती है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कवानीन की पाबंदी हम सब पढ़ते हैं। सुर्ख बत्ती पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, येलो पे आपने तैयार हो जाना है, सब पढ़ते हैं कवानीन की पाबंदी। वो अब कवानीन की पाबंदी करनी कैसी है वो आपको स्पोर्ट्स सिखा देती है, प्रैक्टिकल करवाती है कि कैसे करना है। वो ऐसे कि फ़ुटबॉल का मैच हो रहा है, रेफरी आपको कहता है कि आपने फाउल किया है, आप और रेफरी के डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते। रेफरी आपको रेड कार्ड दिखा के बाहर कर देता है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा। तो वो जो है कवानीन जो आप कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, उसकी सज़ा पनिशमेंट फौरी होती है और खिलाड़ी उसको ओबे करके बाहर चला जाता है, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन ने दर्स दिया है, प्रैक्टिकल करवाया कि ऐसे होता है। तो कवानीन की पाबंदी का फिर सब कानून करते हैं। फिर इसी तरह वो तमाम असूल जो एक बेहतरीन ज़िंदगी और कामयाब मुआशरे के लिए ज़रूरी हैं,
वो तमाम असूल आपको फ़िज़िकल एजुकेशन सिखा देती है। हमने इस मुआशरे को कैसे बनाना है, वो सिर्फ़ फ़िज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेज़ ये आपकी मदद कर सकती है। और इस सोसाइटी को बेहतरीन लाइन पे अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपको फ़िज़िकल एजुकेशन को प्रमोट करना होगा। स्पोर्ट्स के मैदान भरने नहीं हैं, बच्चों के अंदर एक कल्चर डेवलप करना है स्पोर्ट्स का। एकेडमी सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा। या एजुकेशन सिस्टम का वो समझे, जब से ये एकेडमी सिस्टम शुरू हुआ है स्पोर्ट्स का फ्लॉप उस दिन से शुरू हो गया था। आज हम अपने बचपन में गलियों में हॉकी खेला करते थे, आज पूरा लाहौर फिर लें आप, पूरे पाकिस्तान में आपको शायद ही कोई बंदा हॉकी लेके खेलता नज़र आएगा। तो ये क्या हमारा कौमी खेल, तो ये हमने वो कल्चर जो था डेवलप जो अगर करना है तो हमें ये तालीम ग्राउंड जो हैं वो भरने होंगे, ग्राउंड में बच्चों को लेके आना पड़ेगा और वालिदैन ज़िम्मेदारी के साथ बच्चे को जिस ज़िम्मेदारी से एकेडमी में छोड़ने जाते हैं इसी ज़िम्मेदारी के साथ उसको ग्राउंड में भी छोड़ने जाएं और 1 घंटा आधा घंटा किसी अच्छे कोच के साथ स्पोर्ट्स सीखने का मौका दें। तो खेलों का कल्चर डेवलप करने के लिए हमें बेहतरीन कोशिश करना पड़ेगी। हमें इससे आपकी सोसाइटी डेवलप करेगी, मुआशरा बेहतरीन होगा। एजुकेशन के साथ उसका जो प्रैक्टिकल है वो आपको मिलेगा और आपको बेहतरीन शहरी पाकिस्तानी आने वाले 5 साल 10 साल बाद बेहतरीन शहरी मिलेंगे इंशाल्लाह। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। अभी एकेडमी सिस्टम की सर ने बात की तो मुझे एक कोट याद आ गया इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बच्चा दरसगाह से घर वापस आए तो उसे खेल के मौक़े फ़राहम किए जाएँ, अदरवाइज़ उसका जहन कुंद हो जाएगा। अब देखें हमारे यहाँ यही हो रहा है, बच्चा यानी कि सुबह स्कूल गया या कॉलेज गया और शाम को एकेडमी, बस फिर नंबरों की एक रेस लगी हुई है। लेकिन ये बहुत से इशूज़ हैं जिन्हें हमें सोल्व करना है। आज हमने थोड़ी सी बात की स्पोर्ट्स की अहमियत के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।